शक्तिमान एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे हम बचपन से ही देखते हुए आए हैं और यही हमारा फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो भी रहा है। तो हाल ही में सोनी एंटरटेनमेंट इंडिया ने अनाउंस किया है कि शक्तिमान की एक सोलो मूवी आने वाली है और जिसका फर्स्ट लुक हमने देख भी लिया है। तो अब जब हमें शक्तिमान दोबारा से स्क्रीन में दिखने वाला है तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो की फाइट हमारे अवेंजर्स से कराई जाए, ताकि हम भी ये जान पाए कि आखिर शक्तिमान कितना ज्यादा पावरफुल है और क्या अवेंजर्स हमारे शक्तिमान के आगे टिक भी सकते हैं। तो मैं हूं मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं इससे पहले वाली वीडियो के विनर्स की, और उन पांचों लोग के नाम हैं अयान जावेद, बग्गा CR7, आकाश मंडल, जेरी सस और कमल श्री परिदा। तो यारो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड आखिर किसने बनाई। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस फाइट में मैंने ओरिजिनल एवेंजर्स के टीम मेंबर्स को लिया है। तो एवेंजर्स की टीम में है हॉकाई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर और हल्क, और इन सभी लोगों से अकेले लड़ने आ रहा है हमारा शक्तिमान। तो पहला राउंड होगा हॉकाई एंड ब्लैक विडो वर्सेस शक्तिमान। इन दोनों ही कैरेक्टर्स को मैंने शक्तिमान के अगेंस्ट एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि भले ही ये दोनों ही कैरेक्टर्स स्ट्रीट लेवल के बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हों, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स इतने पावरफुल नहीं हैं कि अकेले अकेले शक्तिमान को हरा पाएं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये दोनों ही कैरेक्टर्स क्या एक साथ मिलकर हमारे शक्तिमान को हरा सकते हैं? तो इस चीज का सिंपल सा आंसर है नहीं। क्योंकि भले ही हॉकाई अपने कितने ही पावरफुल एरोज को यूज कर ले, या फिर ब्लैक विडो अपनी फाइटिंग स्किल्स या फिर किसी भी तरह के वेपन्स को यूज कर ले, पर इसके बावजूद भी ये दोनों मिलकर हमारे शक्तिमान को नहीं हरा सकते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये बोलोगे कि इससे अच्छा तो इन दोनों की फाइट शक्तिमान से कराई क्यों, लेकिन यार ये दोनों भी ओरिजिनल एवेंजर्स की टीम का पार्ट हैं, इस वजह से मुझे ये फाइट करानी पड़ी। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ, जहां ये राउंड होने वाला है कैप्टन अमेरिका वर्सेस शक्तिमान के बीच। तो पहले बात करें अगर कैप्टन अमेरिका की, तो हम सभी लोग जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पीक ह्यूमन लेवल की है, जहां उनके पास पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड है, और इनकी पावर्स का नमूना हमने MCU की मूवीज में देखा हुआ है। इसके अलावा हमारे कैप्टन अमेरिका थॉर के म्यूनिट को भी लिफ्ट कर चुके हैं, और जिसकी हेल्प से कैप्टन अमेरिका ने थैनोस को भी काफी ज्यादा परेशान किया है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद ये भी जान लेते हैं कि क्या कैप्टन अमेरिका शक्तिमान को बीट कर सकते हैं। अब इसके आंसर में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कैप्टन अमेरिका मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स में से एक है, लेकिन शक्तिमान की स्ट्रेंथ कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा है, जिसकी हेल्प से शक्तिमान बहुत ही इजीली कैप्टन अमेरिका को नॉकआउट कर सकता है, फिर चाहे कैप्टन अमेरिका के पास थॉर का म्यूनिट क्यों ना हो, क्योंकि सुपर स्ट्रेंथ होने के साथ साथ शक्तिमान लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, यानी कैप्टन अमेरिका को पता भी नहीं चलेगा कि कब शक्तिमान ने उसे नॉकआउट कर दिया। तो इसी वजह से इस राउंड का विनर बनता है शक्तिमान। तो अब बारी आती है हमारे थर्ड राउंड की, और इस राउंड में फाइट होने वाली है आयरन मैन वर्सेस शक्तिमान की। आयरन मैन की मेन पावर उसका इंटेलिजेंस है, और इसी इंटेलिजेंस के थ्रू उसने अपने लिए बहुत ही पावरफुल सूट्स बनाए हैं, और इन सूट्स की हेल्प से ही वो सुपर सोल्जर, एलियन और यहाँ तक कि गॉड्स तक से टकरा चुका है। अगर सूट्स की बात करी जाए तो आयरन मैन का मार्क 85 सूट बहुत ही पावरफुल सूट माना जाता है, क्योंकि ये सूट मार्क 50 की तरह ही नैनोटेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसकी हेल्प से वो बस सोचने भर से किसी भी तरह के वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। ये सूट टोनी को सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड तो प्रोवाइड करता ही है, पर इसके अलावा भी ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि ये सूट इतना ज्यादा केपेबल था कि इसने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स तक को झेला था, जो कि बिल्कुल भी आम बात नहीं है। तो वहीं अगर शक्तिमान को देखें तो अभी भी शक्तिमान आयरन मैन से काफी ज्यादा पावरफुल है, जहां वो स्ट्रेंथ और स्पीड के मामले में तो आगे है ही, और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि बेसिकली शक्तिमान की बॉडी 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, और ये पांचों एलिमेंट्स स्पेस, अर्थ, फायर, एयर और वाटर हैं, जिस वजह से शक्तिमान की बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल बन जाती है। तो इन सारी चीजों की वजह से शक्तिमान आयरन मैन को काफी इजीली बीट कर सकता है। इसी वजह से इस राउंड का विनर भी शक्तिमान ही बनता है। यार अभी तक तो शक्तिमान हर राउंड जीतता हुआ आ रहा है, लेकिन आने वाले 2 एवेंजर्स शक्तिमान को काफी ज्यादा डैमेज दे सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं राउंड 4 की तरफ, और यहाँ पर फाइट होने वाली है हल्क वर्सेस शक्तिमान के बीच। हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है ये किसी को बताने की शायद ही जरूरत पड़ेगी। हल्क की स्ट्रेंथ बेसिकली उसके गुस्से पे डिपेंड करती है,
यानी कि हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो आप लोग ऐसा मान सकते हो कि हल्क की स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट नहीं है और ऊपर से हल्क की बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और साथ ही साथ हल्क के पास रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर भी है, यानी कि वो अपनी बॉडी के एक छोटे से टिश्यू से भी खुद को रीजनरेट कर सकता है। और इतना ही नहीं, हल्क का स्टेमिना काफी ज्यादा हाई है जिसकी हेल्प से वो बिना रुके काफी टाइम तक फाइट भी कर सकता है। तो हल्क की पावर्स जानने के बाद ये तो क्लियर है कि शक्तिमान के लिए ये फाइट इजी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर अगर शक्तिमान की स्ट्रेंथ की बात करें तो शक्तिमान ने अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू एक पूरे के पूरे प्लेनेट को मूव किया है। अब यही काफी है ये जानने के लिए कि शक्तिमान की स्ट्रेंथ किस लेवल की है। और इसके अलावा शक्तिमान के पास पावर अब्जॉर्प्शन, हीट विजन, टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी जैसी बहुत ही सारी पावर्स हैं। तो यार ये सारी चीजें काफी हैं ये जानने के लिए कि शक्तिमान हल्क को काफी इजीली बीट कर सकता है। लेकिन शक्तिमान ने अगर हल्क को जल्दी से फाइट में नहीं हराया तो तब शक्तिमान के लिए प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हल्क का गुस्सा भी बढ़ता जाएगा और हल्क का अगर गुस्सा बढ़ा तो उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी शक्तिमान हल्क को बीट कर सकता है। अब इस चीज में आपका क्या मानना है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं हमारे फाइनल राउंड की, और फाइनल राउंड होने वाला है थॉर वर्सेस शक्तिमान के बीच। अब थॉर कौन है ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थॉर ने क्या क्या किया है ये मैं आप लोगों को जरूर याद दिलाना चाहूंगा। तो थॉर ने अपनी स्ट्रेंथ से फ्रॉस्ट जाइंट, लेविएथन, डिस्ट्रॉयर, मेलिकिथ, सर्टर, हल्क और यहाँ तक कि थैनोस को उसके घुटनों पे ला दिया था। और साथ ही उसने निडाविलियर के एक न्यूट्रॉन स्टार को अपनी स्ट्रेंथ से स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा थॉर पावर स्टोन की एनर्जी को भी झेल चुका है और न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी से हट होने के बाद वो दोबारा से सरवाइव कर चुका है। अब इन सारी चीजों से आप थॉर की स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी को अच्छे से जान चुके होंगे। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। थॉर के पास दो ऐसे वेपन्स हैं जो कि एमसीयू के मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक माने जाते हैं, जहां म्योनिर और स्टॉर्मबेकर थॉर की पावर को और भी ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। इसके अलावा थॉर थंडर और वेदर को मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो वहीं अगर शक्तिमान की बात करें तो शक्तिमान के पास भी इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करने की पावर्स हैं और इसके अलावा भी शक्तिमान के पास भी बहुत ही डिफरेंट तरह की पावर्स हैं। बेसिकली आप लोग ये समझ लो कि शक्तिमान के पास सुपरमैन की जैसी बहुत ही सारी डिफरेंट पावर्स हैं। अब इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स के बारे में तो हमने जान लिया है। अब इतना सब जान लेने के बाद इन दोनों कैरेक्टर्स में से किसी एक विनर को चुनना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइए कि आखिर इन दोनों में से कौन विनर होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और लगे हाथों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप लोग टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर विलेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर की वीडियो को देखें, या फिर अगर आप टॉप 8 इंडियन सुपर हीरोज के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे की वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।